बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानात अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 5th ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज असद कहा जाता है। इंग्लिश में इसको लियो कहते हैं। और इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका सन, जिसे प्लैनेट शम्स भी कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे कि इनके हॉरोस्कोप के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है, ट्रांजिट पोजीशन क्या है प्लैनेट की, और कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, क्या सिचुएशन हो सकती है। वो तमाम चीज़ें हम जो है वो लियोज़ के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके लिए एक बहुत अच्छा जो एस्पेक्ट है लियोज़ के लिए, सन इनके फर्स्ट हाउस में असेंडेंट लॉर्ड के अंदर मौजूद है। तो कोई भी अगर प्लैनेट अपने ही घर में और वो फर्स्ट हाउस पे हो तो वो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी पोजीशन के अंदर माना गया है। यानी कि अगर हम इसको सम अप करें तो लियोस की जो ताकत है वो 100% यहाँ पर बढ़ चुकी है। अगर ये किसी भी हवाले से प्रॉब्लम का शिकार हैं तो प्रॉब्लम से निकल जाएंगे अब। और इनकी हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो हेल्थ इनकी बहुत ज़्यादा रिकवर होगी। और कोई डिज़ीज़ की डायग्नोज के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इंशाल्लाह डायग्नोज भी हो सकेगा और उसके स्पीडी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। थर्ड, इसमें आपके इम्पोर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स, इस हवाले से आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। अगर वो प्रोजेक्ट्स आपने बंद कर दिए हैं या उसमें डिले की वजह से चीज़ें हैं तो वो इंशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट्स भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी कामयाबी के हवाले से भी इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। अगस्त एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड, सन अपने पोजीशन के अंदर अपने घर के अंदर मौजूद है। और जुपिटर भी एस्पेक्ट यहाँ पर कर रहा है सन के साथ। ये इनके लिए बहुत फेवरेबल टाइम पीरियड है। 9th हाउस से एस्पेक्ट मिल रही है सन को जुपिटर की। और सन अपने घर के अंदर मौजूद ऐसे अफराद जो एग्जेक्टिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड, पॉजिटिव पोजीशन, ये तमाम चीज़ें इनके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगी। अब हम बात करते हैं इनके सेकंड हाउस, हाउस ऑफ मनी, जिसे वेल्थ कहा जाता है। इस हवाले से देखें, मरकरी अपने ही घर के अंदर एग्जाल्टेशन की पोजीशन में मौजूद है। सन लियोस के लिए बहुत पॉजिटिव, इनका सेकंड हाउस बहुत पॉजिटिव, इनके 9th हाउस में जुपिटर बहुत पॉजिटिव। और यहाँ जो मरकरी इनके सेकंड हाउस में एग्जाल्टेशन यानी शर्फ की पोजीशन में है। शर्फ एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है प्लैनेट की जहाँ पर वो 100% अपने रिजल्ट देता है। और मरकरी इस वक्त एग्जाल्टेशन के पोजीशन में और सन के नक्षत्र पे है। सन का जो नक्षत्र है सन भी बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें इनके फाइनेंशियली गेन और रिकवरी, और इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विसेज देते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ख़ास तौर पे आईटी से रिलेटेड इनका अगर कोई काम है, फ्रीलांसिंग है और कंप्यूटर, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा फेवर करेंगी। अगर आप कंसल्टेंट हैं, स्पेशली टैक्स कंसल्टेंट है, तो आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड, एक अच्छी ग्रोथ, आपके फाइनेंशियली पोजीशन इंक्रीज़ करती नज़र आ रही है। अगर कोई रिकवरी नहीं हुई, आपको पैसे लेने हैं, तो भी आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। यहाँ आपको रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके 4th हाउस की, 4th हाउस इनका केतु और इनके 10th हाउस में राहु और मार्स है। 4th हाउस कुछ प्रॉब्लम्स घर के अंदर, टेंशन, लड़ाई झगड़े का माहौल, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और वालदा की हेल्थ के हवाले से थोड़ा कॉन्शियस रहेगा। उनकी हेल्थ ख़राब मज़ीद होती नज़र आ रही है, उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो मेरी इसमें जो ओपिनियन है वो अभी थोड़ा सा आप इसको डिले करें।
केतु राहु 4th हाउस 10th हाउस में अच्छे नहीं माने गए। यहाँ पर जो है कोई ना कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन रहेगी, तो इस हवाले से इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। और अगर ऑलरेडी आपने कोई परचेज़ किया हुआ है प्रॉपर्टी वगैरह या कंस्ट्रक्शन है तो वो फिर उसको कैरी ऑन करें। अदरवाइज़ न्यू परचेज़ वगैरह उस पर कोशिश करें ना करें, लॉसेस या कोई डिस्प्यूट लीगल पैदा होता नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके 5th हाउस की। एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, अच्छे मार्क्स में अपनी डिग्री अपना कोर्स कंप्लीट करते नज़र आ रहे हैं। और अगर इनकी मोहब्बत की बात करें, लव अफेयर इनके बेहतर रहेंगे, प्रॉब्लम चल रही हैं तो सॉल्व हो सकेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकेंगे, ब्रेकअप हुआ तो रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम औलाद के हवाले से बात करें तो इनकी औलाद के हवाले से एक अच्छा टाइम पीरियड, औलाद की खुशखबरी, कंसीवमेंट होना, और अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसमें बेटा पैदा होने के 100% चांसेस नज़र आते हैं एज़ पर योर बर्थ हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर इस हवाले से इनकी अगर हम बात करें 5th हाउस बहुत पॉजिटिव, इनकी एजुकेशन, इनके लव अफेयर्स, इनकी औलाद, और ऐसी ख़वातीन जो कंसीव नहीं कर पा रही, प्रॉब्लम हो रहा है उनको, उनके लिए भी एक अच्छी और पॉजिटिव साइन है कि वो इस माह के अंदर इंशाल्लाह कंसीव कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनके 7th हाउस की, इनकी मैरिज का जो इस वक्त 7th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न अपने ही घर में है, लेकिन सन भी असेंडेंट लॉर्ड भी देख रहा है, 7th हाउस भी देख रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बन रही है वो आपके लव मैरिज होने के 100% यहाँ चांसेस है। 1st हाउस और 7th हाउस एक दूसरे को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट, और अगर सेकंड अरेंज मैरिज का कोई आपका चल रहा है, शादी नहीं हो पा रही, तो वो इंशाल्लाह शादी भी आपकी होती हुई नज़र आ रही है इसी मंथ के अंदर। और अगर उस हवाले से डेट्स वगैरह फाइनल करना चाहें तो 17-18 अगस्त आपके लिए 2 डेट्स बहुत पॉजिटिव होंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। इसी तरीके से बिज़नेस के मैटर्स को देखें, बिज़नेस के मैटर्स आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन इसके अंदर पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है। और सेकंड, अगर जो आपकी लेबर है, लेबर के साथ आपके जो मुलाजमीन हैं उनके साथ आपने कोई ऐसा मैटर ना हो जो डिस्प्यूट बन जाए, जिसकी वजह से लेबर आपके ख़िलाफ़ स्ट्राइक पे चले जाए। ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में इस तरह की सिचुएशन होती है, तो इस तरह का कोई आप डिसीजन मत लीजिएगा, वरना वहाँ पर आपको बिज़नेस आपका इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी 9th हाउस और फॉरेन ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन। यहाँ पर इनके लिए अगर हम देखें, जुपिटर इनके 9th हाउस के अंदर मौजूद है, और ये 8वें घर का भी मालिक है, और ये 5th हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर इनको अपने जो वीज़े के हवाले से इश्यूज़ आएंगे, वो कोई लीगल एस्पेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो, या फिर इनकी इमिग्रेशन का जो केस है कोई उसके अंदर लीगल पॉइंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसा क्राइटेरिया जो फुलफिल ना हो रहा, लीगल उसमें आपका प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से वो उसमें डिले हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो है, जुपिटर केतु के नक्षत्र पर मौजूद है, और जुपिटर अपने ही सब में है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको कामयाबी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कामयाबी नज़र नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं इनके बिजनेस कैरियर की और इनकी जॉब की। जॉब के करने वाले अफराद, मार्स और राहु यहाँ आपके मौजूद है 10वें घर में। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसे अफराद जो बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, उनको अनएक्सपेक्टेड उनको गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर जो बिल्कुल हाई जा रहे हैं तो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल भी आ सकता है आपके लिए। इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखिएगा, और स्पेशली अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपका फाइनेंशियली कोई ना कोई बैकअप ज़रूर होना चाहिए, इस चीज़ को जहन में रखें। लेकिन मार्स यहाँ पर आने की वजह से ये
इसकी इंटेंसिटी मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है और आपको मोहतात रहना है 21 अगस्त तक। मार्स 21 अगस्त को ट्रांजिट करेगा आपके 11वें घर के अंदर और यहाँ से जो इसका इंटेंसिटी लेवल है वो कम हो जाएगा और इस चीज़ के चांसेस कम हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।